जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या भारतीय राज्य व्यवस्था कलाम पब्लिकेशन से। भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका। इसकी भीमराव अम्बेडकर की भूमिका पाठ्यक्रम में केवल संविधान निर्माण में अम्बेडकर का योगदान ही सम्मिलित है। फिर भी यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी भी प्रस्तुत की गई है। आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में 14 अप्रैल 1891 को रामजी सकपाल में भीमाबाई के घर हुआ एवं इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। ये अधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक एवं समाज सुधारक थे। इन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में हुई। कहाँ हुई? बम्बई में। 1907 में मैट्रिक्स पास करने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास की और 1915 में अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली तथा 1917 में अर्थशास्त्र से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये बड़ौदा के शासक सयाजी गायकवाड़ के सैनिक सचिव रहे। 1927 में भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रांतीय विधानसभा के सदस्य बने। महाड़ सत्याग्रह कब? 1927 में। यह सत्याग्रह दलितों के मंदिर में प्रवेश तथा सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने को लेकर था। अम्बेडकर ने इसी सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को जलाया था। किसको जलाया? मनुस्मृति को। डॉक्टर अम्बेडकर ने मार्च 1927 में महाड़ कोलाबा, महाराष्ट्र के चौबदार तालाब से पानी भरने के लिए अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया, जो सामाजिक न्याय व सामाजिक समानता के लिए दलित वर्ग द्वारा किया गया प्रथम पृथक आंदोलन माना जाता है। हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के दो मुख्य सिद्धांतों असमानता और जातिवाद की समाप्ति के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अगला है पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928। कब? 1928। पूना मंदिर प्रवेश आंदोलन था ये। कलराज मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में। मंदिर में प्रवेश हेतु किया गया आंदोलन। 1930 में नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन आरंभ हुआ। 1935 में मंदिरों के पुजारियों ने दलित वर्ग के लिए मंदिरों में प्रवेश देने पर आंदोलन समाप्त हुआ। गोलमेज सम्मेलन 1930-31। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। पूना पैक्ट 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली 16 अगस्त 1932 को प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इस पंचायत को हिंदू समाज में फूट डालने की राजनीति मानते हुए इसका विरोध में 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन किया ताकि गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एवं मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना एक्ट 26 सितंबर 1932 को किया गया, जिसमें दलितों के लिए 71 सीटों के बजाय 148 सीटें स्वीकार की गई। 22 दिसंबर 1939 को अम्बेडकर ने मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुक्ति दिवस मनाया तथा धन्यवाद दिया। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य नियुक्त हुए। श्रम सदस्य 1942 से 1946 तक। 1946 में संविधान सभा के सदस्य बने। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली। 1949 में उन्हें
नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। 1951 में हिंदू कोड बिल के मामले में अंबेडकर ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। कब? 52 में। 1956 में अंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नागपुर में। नागपुर में कितने? 5 लाख अनुयायी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अंबेडकर की मृत्यु हो गई। भीमराव अंबेडकर को 1990-91 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के समर्थक थे। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समता सैनिक 1927, समता समाज 1927, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। 1942 में इसे पार्टी का नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ कर दिया। अंबेडकर की मृत्यु के बाद 1957 में इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय रिपब्लिक पार्टी कर दिया गया। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, भारतीय बौद्ध महासभा 1955। इनकी रचना है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, यानी यह अंबेडकर की पीएचडी का शोध पत्र था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हु वेयर शूद्रस, ये रचना ज्योतिबा फुले को समर्पित है। शूद्र। द अनटचेबल्स हु वेयर दे, वेटिंग फॉर ए वीजा, आत्मकथा है। क्या? वेटिंग फॉर ए वीजा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन फॉर द शूद्रस, बुद्धा एंड हिज धर्म। पाकिस्तान एंड पार्टीशन टू इंडिया, स्टेट और माइनॉरिटीज, थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। समाचार पत्र मूकनायक 1920 में मराठी में। समाचार पत्र मूकनायक 1920 में मराठी में। बहिष्कृत भारत 1927 में मराठी में। जनता 1930 में। प्रबुद्ध भारत 1955 में। पत्रिका समता। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए। वे अनुसूचित जाति परिसंघ नामक दल से निर्वाचित हुए थे। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल से अंबेडकर की सीट रिक्त हो गई, अतः वे बम्बई प्रांत की उस सीट से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पुनः शामिल हुए, जो सीट M.R. जेकर के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुई थी। किसने त्यागपत्र दिया था? M.R. जेकर ने। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। भीमराव अंबेडकर को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके सदस्य मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकारी समिति, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यकों पर उप समिति इसके सदस्य थे। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के गजट में प्रकाशित करवाया, जिसमें 315 अनुच्छेद और तथा 8 अनुसूचियाँ थी। इस प्रारूप पर संविधान सभा में निम्नलिखित 3 वाचन हुआ। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक।
ये सबसे लंबा चला। और तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान निर्माण में अम्बेडकर की अहम भूमिका के कारण ही अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक तथा आधुनिक मनु कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में अम्बेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। किस नाम से? दक्ष पायलट की संज्ञा दी। संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी ने डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्य कलाकार के रूप में वर्णित किया। किसने? महावीर त्यागी ने। के वी राव ने अम्बेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा। किसने? के वी राव ने भारतीय संविधान की जननी कहा। भारतीय संविधान के संदर्भ में अम्बेडकर के प्रमुख कथन। हम भारत के भीतर राज्य की रचना नहीं करना चाहते, परंतु इसके साथ ही हम यह चाहते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हो, जिससे वह कार्यपालिका के व्यय अथवा पक्षपात के बिना कार्य कर सके। हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही है कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से दूर किया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अनुच्छेद 32 के सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। हमारे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। उसका शासन में यह स्थान है कि उसके नाम पर ही राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रपति की वह स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। हम ये आशा करते हैं कि इन अनुच्छेदों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी और ये पुस्तक में ही बने रहेंगे। यदि इन्हें कभी प्रवर्तित किया जाता है तो मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति किसी प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पहले सभी उचित पूर्व सावधानी बरतेंगे। आपातकालीन उपबंधों के बारे में कहा ऐसा। मैं अनुभव करता हूँ कि यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और इसमें शांतिकाल एवं युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखना ही सामर्थ्य है। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाए जो कर्मियों को दूर करे और उस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। जय हिंद, जय भारत।